में थोड़ा सा बजा के बताएंगे आप जी। ये बांसुरी आप कब से बजा रहे हैं? ये तो मैं नाना था तो डांडा सरा था नहीं तेरा ना तब से बजा रहे हैं। तो अब ये नए लड़के नहीं बजाते हैं इसको? नए लड़के बंद थी गया अब मन देखें के दियो गढ़ ठीक नहीं थे वाह। यदि आप भी अलीराजपुर झाबुआ के किसी गांव में रहते हैं और आपके घर में भी यदि आपके दादा जी या आपके घर के बुजुर्गों की बनाई हुई बांसुरी अगर रखी है तो आप एक बार उसको ज़रूर बजाइए। यकीन मानिए उसके जो सुर हैं वो आपको परंपराओं की याद तो दिलाएंगे, इस ज़िले के किसानों की खुशहाली की याद भी ताज़ा कर देंगे। हमारे साथ में एक दादा और उपस्थित हैं, बुजुर्ग हैं। दादा, आप ये जो बांसुरी है आज आप यहाँ पे लेके आए हैं, तो आप ये कब से बजा रहे हैं? अब हम छोटा था बचपन से कब से बजा रहे बचपन से बजा रहा हूँ। हैं? और आज कैसा लग रहा है ये बजा रहे हैं तो? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बजा के बताओ थोड़ा सा। जब झाबुआ में इस मौसम में हम लोग घुसते थे बसों वगैरह से, जब बाहर से आते थे तो कई गांवों में बांसुरी की आवाज़ आती थी। और अभी कभी कभार ये झाबुआ में भगोरिया के समय भी अगर हम सुनते हैं तो बहुत कम बुजुर्ग इसको लेके चलते हैं। आप इस आयोजन में आज आए हैं और बांसुरी भी आपने बजाई है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमारे को तो ठीक लग रहा। पर क्या है कि पहले जो हमारा पिताजी था उसके पास भी बंसुरी थी, तो वो छोड़ के चले जाता कहीं खेत पे, तो वो बंसुरी लेके हम बजाने लग जाते हैं। वो धीरे धीरे 10-12 साल से हम धीरे धीरे सीख गए। और तो हम सीखने के बाद हम सब गाना वाना सब गा लेते हैं। और अभी हमारे परंपरा में हमारे ये छोरा छोरी हुआ तो ये तो भूल गया, इसीलिए हमने ये उतना वापस निकाली है। हाँ, कुछ जन्म 8वीं के दिन कृष्ण भगवान की बंसुरी बजे है, तो वो बंसुरी बजाते बजाते पीछे पीछे गायें आगे आगे बंसुरी बजाता हो जाए, पीछे पीछे गायें आती जाए। तो वो क्या है कि ये अभी वाले परंपरा ये भूलते जा रहे, तो इसीलिए आज करे कि ये बच्चा बच्ची बंसुरी बजाने शुरू कर देंगे, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। आपने देखा कितनी सुंदर कल्पना है इनकी कि ये बता रहे हैं कि आगे आगे हम बांसुरी बजा के जाते थे और पीछे पीछे हमारे गायें आती थी। निश्चित रूप से जन्माष्टमी का ये पवित्र पर्व है और इस पर्व पर ये महत्वपूर्ण आगाज़, ये महत्वपूर्ण जो आवाज़ है बांसुरी की आप भी सुन रहे होंगे। और ये जो दादा ने कहा, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि इनके पिताजी जब जाते थे इस बांसुरी को घर छोड़ के तो ये उसको बजाना सीख गए और ये चाहते हैं कि युवा भी इसको बजाना सीखे। तो हम दादा एक थोड़ी सी बजा के बताओ ना आप भी बांसुरी। ये क्या है कि साहब अभी थोड़ा जवानी कम पड़ गई ना, पहले जवानी में थे ना तो वो क्या के चलते जाते बजाते, अभी जवानी कम पड़ गई इसीलिए थोड़ा सांस कम पड़ गया है। निश्चित रूप से ये जो सुर हैं बांसुरी के और ये जो इन्होंने बात कही, युवाओं को संदेश देते हैं कि अब उनको भी इस बांसुरी की इस परंपरा को थामना चाहिए। और भारत परंपराओं और आस्थाओं का देश है और भारत को इन्हीं परंपराओं ने जिंदा रखा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए इन बांसुरियों को देखना और इन बांसुरियों के जो सुर हैं उनको सुनना, क्योंकि इनको सुने को एक लंबा अरसा हो गया होगा आपको भी। तो ये जो पूरा आयोजन है, ये आयोजन किसने आयोजित किया है और क्यों इस आयोजन को विशेष रूप से पेटलाद में देखा जा रहा है, झाबुआ में देखा जा रहा है, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। क्या आपका नाम है? सूर सिंह मीणा। सूर सिंह मीणा जी हमारे साथ हैं। सूर सिंह जी, ये जो आयोजन है ये क्या आयोजन आपने रखा और क्यों रखा है? ये आयोजन हमने एक हमारे जनजाति विकास मंच द्वारा हमने एक बैठक करी और उसमें विचार करा कि हमारे
जो पूर्वज पहले बांसुरी बजाते थे, कृष्ण भगवान जैसे बांसुरी बजाते थे वैसे गाय भैंसें चराने के लिए, पर बांसुरी श्रावण महीने में और भादव महीने में ही बजाते थे। और वो बांसुरी जब ये बजाते थे तो वो बजाते बजाते आज वो बांसुरी वादन का जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब बुजुर्ग हो गए, तो नई जो पीढ़ी है वो उसको नहीं बजा रही। तो नई पीढ़ी वापस इस बांसुरी को बजाने लग जाए, इसलिए हमने सबने विचार किया और सारे लोग इस बांसुरी वादन का ये कार्यक्रम हमने किया। और समझने की कोशिश करेंगे ये जो आयोजन है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जैसे इन्होंने बताई। आपका क्या नाम है? अक्कू भाई ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि ये बचपन से बजा रहे हैं, जब छोटे थे तब से, और अब लगातार ये चीज़ें कम देखने को मिलती इस तरह के दृश्य। तो क्या ये बड़ा कारण था इस आयोजन के पीछे? देखिए, हमने विचार किया कि यार ये जो कला है बांसुरी बजाना, इसकी बड़े बड़े शहरों में कोचिंग चलती है, आपको ध्यान है होगा, तो कई हज़ार रुपये भर करके कोचिंग लगती है इसकी बांसुरी बजाने की। तो हमारे यहाँ तो ये पारंपरिक कला है, मतलब एक वंशानुगत परंपरा है। जैसे दादा बाबा बजाते गए तो उसका पोता भी बजाए, लेकिन यहाँ के बीच में क्या है कि इसका क्रेज़ ख़त्म हो गया। तो आज हमने ये जो जन्माष्टमी के अवसर पर हमने कार्यक्रम तय किया, तो ये जो आज बड़े बुजुर्ग आपके सामने खड़े हैं, इन लोगों ने भी बांसुरी छोड़ी कम से कम 8-8 10 साल हो गए। जब इनसे बात करी कि भाई इस प्रकार का बांसुरी वादन कार्यक्रम है, यात्रा है जन्माष्टमी के अवसर पर, तो ये भी एक और वो हो गए, खुश हो गए कि यार ऐसा भी कोई कार्यक्रम है। तो जनजाति विकास मंच ने ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन आज किया हमने। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई पुरानी परंपरा है जो पीछे छूट रही है, चाहे वो बांसुरी वादन हो, चाहे कोई खेल हो, या चाहे और कोई ऐसा काम हो जो पुराने समय में आपके बुजुर्ग करते थे और जिसको करके उनको आनंद आता था, यही कहें कि जो परंपरा के प्रतीक रहें, ऐसी चीज़ें अगर आप भूल रहे हैं तो इसको आज से ही अपनाना शुरू कीजिए। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि पुरानी चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा नई वस्तुएं ही पुरानी होती हैं। तो देखते रहिए द कहानी वाला। नमस्कार।